नमस्कार दोस्तों भारत की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। भारत चाहता था कि जो आईएमएफ फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान को, इसको कैसे भी रोका जाए, क्योंकि हमने क्लियर कट कहा था कि देखिए ये जो पैसा आप दे रहे हो ये टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। देखिए क्या है ना, एक शॉकिंग बात यह है कि आईएमएफ ने यहां पर $1 बिलियन का जो लोन है, जो पैकेज है, वो तो अप्रूव किया ही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक नया $1.4 बिलियन का जो प्रोग्राम है वो भी अप्रूव कर दिया है। मतलब पैसे पे पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान को, और ऐसा लगता है कि जो वेस्ट है वो यहां पर रोकने के लिए रेडी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेकिन एक और देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही थी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसको लेकर चर्चा चल रही है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना कि जब वोटिंग हो रही थी तो भारत एब्सटेन कर गया, हम वोटिंग में शामिल नहीं हुए। तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत ने नो वोट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अगेंस्ट में वोट किया, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर जो $1 बिलियन का पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान को, लोन दिया जा रहा है, इट इज अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये होता क्या है, देखो ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये आईएमएफ का प्रोग्राम है जो कि कंट्रीज को सपोर्ट करता है जो देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और आपको पता ही है जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है वो यहां पर बार बार पैसा मांगने आईएमएफ के पास चला जाता है और एक प्रकार से कहता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं है। स्पेशली पिछले 4-5 दशक से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने बहुत बार मदद मांगी है आईएमएफ से। और पाकिस्तान का इस समय ये जो ईएफएफ अरेंजमेंट चल रहा है ये 2023 से चल रहा है। 37 मंथ्स का ये पूरा स्पैन है जिसमें $7 बिलियन क्लियर किया गया था। अभी ऐसा नहीं होता है कि $7 बिलियन एक साथ दे दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें से निकाल कर दिया जाता है। तो अभी ये $1 बिलियन जो लोन है वो आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया। अच्छा, यहां पर अभी हुआ क्या है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो $7 बिलियन का पैकेज आईएमएफ ने अप्रूव किया था, इसमें से ऑलरेडी 2023 से लेकर अभी तक पाकिस्तान को काफी सारा पैसा मिल चुका है और यहां पर फाइनली $1 बिलियन और दिया गया। लेकिन इसके अलावा चिंता की बात यह है कि यहां पर एक और फंडिंग मैकेनिज्म है आईएमएफ के अंदर जिसका नाम है आरएसएफ, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। इसके तहत नया $1.4 बिलियन का जो लोन है वो पाकिस्तान को दिया गया। अच्छा, ये है क्या? आरएसएफ बेसिकली सपोर्ट करता है क्लाइमेट एडेप्शन को लेकर, एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स को लेकर, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना उससे रिलेटेड चीजों पर अगर पाकिस्तान खर्चा करना चाहता है तो वो पैसा पाकिस्तान को मिला है। अब हुआ क्या था कि पाकिस्तान में आपको याद होगा 2022 में मैसिव फ्लड आया था, वाटर स्ट्रेस इस समय पाकिस्तान में चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आरएसएफ के तहत पाकिस्तान को यह $1.4 बिलियन का लोन और दिया जा रहा है। तो भारत का क्या कहना है इसको लेकर? देखो, भारत ने फॉर्मल ऑब्जेक्शन जताया था आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिस्कशन में। क्या होता है ना, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है जो इन सारी चीजों का फैसला लेती है और इसमें भारत का कितना वोटिंग शेयर है क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वोटिंग के दौरान यहां पर भारत एब्सटेन किया था और भारत ने स्टेटमेंट देखिए क्या जारी किया। यहां पर हमने यह कहा है कि जो आईएमएफ का एड है इट इज विदाउट अकाउंटेबिलिटी। मतलब आईएमएफ जो पैसा दे रहा है ना पाकिस्तान को, उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, देखना चाहिए कि वो जो पैसा है क्या वो सही जगह यूज हो रहा है या फिर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर जो देश है एक प्रकार से उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान के ऊपर, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है और भारत के लिए बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ जैसे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी साख की बात है कि आप एक ऐसे देश को पैसा दे रहे हो जो आतंकवाद फैलाने का काम करता है। भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि देखिए ये एक प्रकार से जो रूल बेस्ड ऑर्डर है और जो ग्लोबल वैल्यूज है ना उसकी मॉकरी है एक प्रकार से, अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हो। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए भारत ने जो एक बहुत ही क्लियर कट डिस्टिंक्शन बताया। भारत ने कहा कि देखिए एक मिलिट्री का रोल क्या होता है, देश को प्रोटेक्ट करना, जब कोई जंग हो तो यहां पर आगे बढ़कर आगे आना और देश को प्रोटेक्ट करना। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब किसी भी मिलिट्री का रोल इकोनॉमी में क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में आटा, साबुन, तेल सब कुछ जो है वो फौजी फाउंडेशन के तहत किया जाता है, शाहीन फाउंडेशन और फौजी फाउंडेशन। मतलब जो आर्मी है वो पैसा कमाती है। यहां पर एक प्रकार से ये गलत चीजें हो रही है, मतलब आर्मी का रोल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसी की वजह से भारत का कहना है कि कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा वो नॉन ट्रांसपेरेंट है और इसी की वजह से ये पैसा नहीं मिलना चाहिए था। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि भारत के इतने प्रोटेस्ट के बावजूद आईएमएफ ने क्यों अप्रूव किया है। देखो क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में जाना पड़ेगा। सबसे पहली तो चीज क्या है कि देखिए आईएमएफ का यह कहना है कि पाकिस्तान को जो जो चीजें हमने बोली थी फुलफिल करने के लिए, जैसे आपका सब्सिडी को कट करिए, आप जहां जहां पर जो
इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, बहुत सारी चीज़ों पर फिजूल खर्चा होता था, उसको कट करिए। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान कर रहा है इस चीज़ को देखते हुए, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ये अप्रूवल दिया गया है। और आईएमएफ का ये कहना है कि देखिए, हम जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट में नहीं जाते, भले ही इस समय भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा हो इस समय, लेकिन इस सिचुएशन में हम नहीं जाकर जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो यहां पर एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या है ना कि बाकी की जो कंट्रीज हैं, यूएस, चाइना, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी ने आईएमएफ के अंदर जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अप्रूव किया है। अगर ये भी यहां पर बैकआउट कर जाते तो शायद ये आईएमएफ लोन नहीं देता। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका ये कहना है इन देशों का कि देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स ना हो, अदरवाइज रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, रेडिकलाइजेशन और बढ़ सकता है, न्यूक्लियर थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए इन देशों का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती रहे। और दूसरा क्या है ना, देखो अब क्या है कि भारत बोल तो रहा है कि यहाँ पर पैसा टेरर फंडिंग में यूज किया जाता है, लेकिन भारत ने भी ऐसा नहीं है कि कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है ना, ये बात सबको पता है कि वो पैसा गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है वो भारत शायद नहीं दिखा पाया, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आईएमएफ ने ये पैसा अप्रूव कर दिया है। अब इसको लेकर पाकिस्तान काफी खुश है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने वेलकम किया इस डिसीजन को। ये भी कहा है कि भारत का जो अटेम्प्ट था कि सबोटेज करने का, एक प्रकार से लोन को रोकने का, वो फेल हो गया है। और उनका ये कहना है कि देखिए, ये जो पैसा है वो हम एसेंशियल इंपोर्ट पर इस्तेमाल करेंगे, फ्यूल मंगाने में, गेहूं मंगाने में, मेडिसिन मंगाने में। और उनका ये कहना है कि देखिए, जो बजटरी एक्सपेंसेस है और जो इन्फ्लेशन चल रहा है इस समय पाकिस्तान के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या है अल्टीमेटली? देखो, जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको समझना होगा कि अगेन, भारत को कितना भी देश सपोर्ट क्यों ना करते हो, इकोनॉमिकली क्यों नहीं भारत के साथ जुड़े हुए हो, आपको समझना होगा कि हमारे पास भी लिमिटेशन है, डिप्लोमेटिक लिवरेज लेने का लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चाह लेंगे और वो हो जाएगा इमीडिएट बेसिस पर। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं बैकग्राउंड में। तो एक तो जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, दूसरा इकोनॉमिक है। देखो क्या है ना कि पाकिस्तान को एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा लिया हुआ है, उनको अगले 3 साल में $80 बिलियन का पैसा लौटाना है दुनिया को। अब ये कैसे लौटाएंगे, क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक ब्रीथिंग स्पेस मिल गया है पाकिस्तान को ये फंडिंग मिलने से। और तीसरा देखो, अगेन भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, क्या ये फिर से टेररिज्म के लिए डाइवर्ट तो नहीं किया जाएगा? ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ये इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट में अब क्वेश्चन यही आता है कि आईएमएफ में ये वोटिंग कैसे चलती है, कैसे अप्रूवल दिया जाता है कि कोई भी लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखो, वहां की एक बोर्ड होती है जिसमें 24 या 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो 190 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत जो है, भारत भूटान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इन देशों को भी रिप्रेजेंट करता है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये जो मीटिंग होती है। तो यहां पर क्या है कि वोटिंग आईएमएफ कोटा के हिसाब से होता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप देखोगे तो 1 कंट्री 1 वोट होता है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपकी इकोनॉमिक साइज कितनी है, आप कंट्रीब्यूट कितना करते हो आईएमएफ में, उसके हिसाब से वोटिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो सबसे बड़ी इकोनॉमी हम सब जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो इनका वोटिंग शेयर लगभग 16.5% है, ह्यूज। उसके बाद चाइना, अगेन इनके पास भी अच्छा खासा है, 6.1%, जापान, जर्मनी। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारा वोटिंग परसेंट भी ठीक ठाक है, 2.7%, लेकिन इतना नहीं है कि हम वोटिंग को ही चेंज कर दें, डिसीजन को ही चेंज कर दें। और पाकिस्तान का कुछ भी ऑलमोस्ट लाइक 0.4% है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वोटिंग सिस्टम देखिए क्या होता है ना कि ज्यादातर डिसीजन सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, 50% प्लस ऑफ टोटल वोट्स। और यहां पर जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो सुपर मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, 70%, 85%, इस तरह से। लेकिन देखिए क्या है ना कि ये जो डिसीजंस हैं वो बेसिकली कंसेंसस के माध्यम से होता है, इसमें नेगेटिव वोटिंग नहीं होती है। ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया, हमने नो क्यों नहीं किया, हम एब्सटेन क्यों कर गए, हम हट क्यों गए वोटिंग से। तो यहां पर जो मेंबर्स हैं वो या तो यस में वोट कर सकते हैं या तो वोट छोड़कर जा सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। यहां पर नो वोट अलाउड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए ये एब्सटेन करना ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट होता है जो भारत ने किया। लेकिन अगेन यहां पर भारत के पास मेजॉरिटी नहीं थी एंड दैट इज वाई ये जो आईएमएफ लोन है वो अप्रूव कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप देखोगे ना जो रिफॉर्म्स रहा है अभी तक, आईएमएफ से कितनी बार इन्होंने पैसा लिया है, कैन यू इमेजिन? पिछले 35 सालों से, जस्ट सोच के देखिए, 35 ईयर्स से इन्होंने 28 आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर किए हैं, 28 बार।
जो कि ज़्यादातर केस में आप देखोगे तो ये प्री मैच्योरली एंड हो गया है, क्योंकि ऐसा पता चलता है कि मान लो इन्होंने $5 बिलियन अप्रूव किया, तो पहले साल $1 बिलियन मिला, दूसरे साल $1.5 बिलियन मिला, तो होते होते क्या होता है आखिरी साल तक ये जितने भी कंडीशंस है मीट नहीं कर पाते हैं और ये बीच में ही पूरा का पूरा फंडिंग प्रोग्राम रुक जाता है। तो भारत ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि देखिए आप अभी तक जितने भी फंडिंग की हो, आप खुद बताइए कि यहाँ पर कितना पाकिस्तान ने उस चीज़ को माना है, कितना जो कंडीशंस है उसको फुलफिल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल टैक्स रिफॉर्म, रिडक्शन इन डिफेंस ओवर स्पेंडिंग, एनर्जी सेक्टर स्टेबलाइजेशन। ये साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान कंडीशंस को सही तरीके से मानता नहीं है, उसके बावजूद भी बार बार साल दर साल आईएमएफ के थ्रू फंडिंग मिलती रहती है। खैर जो भी है, आई होप कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन था, जो भी निर्णय हुआ, वोटिंग प्रोसेस, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप क्या सोचते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो आईएमएफ के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबसे बेस्ट है फॉर शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली 2026 का हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ है। और अगर आप इसको अवेल करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा जो बुक्स का सेट है वो आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर मिलता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें।